हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है, आप ही लोग बता सकते हैं। अब तो नाम याद हो गया होगा, मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब एकदम बहुत अच्छे से होंगे, सावधान होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज एक फिर से इम्पॉर्टेंट वीडियोस, आज हम लोग कुछ पढ़ाने नहीं वाले हैं, ना कि पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वीडियो क्यों माना जाए। क्या है आज के वीडियो में खास, थोड़ा सा रुक जाओ, पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा जान लो हमारे चैनल के बारे। अगर तुम भी बिहार बोर्ड क्लास 10th और कौन से मीडियम, हाँ इंग्लिश मीडियम, बिल्कुल सही सुन रहे हो। जैसा चैनल का नाम है वैसा ही हमारा काम होता है। यानी जितने भी स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम एग्जाम देते हैं उनके लिए चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है, क्यों है, थोड़ा सा रुक जाओ, पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट भी चेक कर लो अगर तुमको जल्दी है तो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब उसके बगैर मत जाना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि यार जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊं तुम तक पहले कैसे पहुंचेगा, है ना। तो कुछ तो सोर्स होना चाहिए पहुंचने के लिए, तो तुम सिंपल सा बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। ये अपना हार्ट बिल्कुल खाली है तो इसको तुम आराम से रेड कर देना, जादुई एक मैजिक देखने मिलेगा। लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगा सच्ची, मतलब जितना मेहनत अब तक के वीडियोज़ में बनाने नहीं लगा था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, इस चैप्टर मतलब इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम्हारा जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियोस को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। चलो 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 अब स्टार्ट करते हैं हमारा सा चैनल, मतलब कि ये वीडियोस। तो देखो, जो तुम्हें तो आज ये देख के तो कुछ समझ में आ गया होगा हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, पॉलिटिकल साइंस। वैसे तुमने तो देख ही लिया है कहाँ पे थंबनेल में तो क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा आओ जल्दी से बात करते हैं। देखो, बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में है, सारा कुछ लिखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग इंग्लिश मीडियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है क्योंकि यहाँ पे ई छुटा हुआ है, ठीक है। ये पूरा कंप्यूटर में टाइप किया, हाथ से लिखा नहीं यार। टाइपिंग करने में और ज़्यादा देर लग जाता, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये टॉपिक ही ऐसा था जो मुझे कंप्यूटर खुद टाइप करके बनाना पड़ा। लिखने में और ज़्यादा शायद टाइम लग सकता था। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को, स्पेलिंग को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक तो पहला एकदम कॉमन सा डाउट आ रहा है कि हम लोग सोशल साइंस में, यानी सोशल साइंस के पॉलिटिकल पार्ट्स में, यानी सिविक्स में क्या फॉलो करें, एनसीईआरटी फॉलो करें, एससीईआरटी फॉलो करें। और कुछ लोग नए होंगे तो वो बोलेंगे एनसीईआरटी तो सुना सुना लगता है, पड़ोसी का बच्चा भी पढ़ता है, लेकिन ये एससीईआरटी कौन सा भला का नाम है। देखो, एससीईआरटी वो है बिहार बोर्ड जिसको फॉलो करता है, उसको बोलते हैं एससीईआरटी, ठीक है। ये बहुत सस्ता बुक होता है, 50-60 रुपये में, लेकिन अफसोस की बात है वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है, मतलब बहुत रेयर मिल जाता है कहीं कहीं जगह में, ठीक है। तो तुम लोग अगर कोई किसके पास है तो तुम लोग बता देना यार कि कहाँ पे मिलता है, ताकि मैं जो नेक्स्ट वाले आने वाले बैचेस हैं या नेक्स्ट साल जो भी स्टूडेंट आएंगे उनके लिए हेल्प हो जाएगा। तो तुम एक छोटा सा प्यारा सा काम कर सकते हो, ठीक है। बता देना अगर तुम्हारे पास एससीईआरटी, बहुत लोगों के पास है, मुझे कमेंट आया था, ठीक है। एनसीईआरटी तो तुम्हें हर मोहल्ले में तुमको देखने को मिल जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी में पढ़ना क्या है, तुम्हारा पहला डाउट मैं क्लियर करता हूँ। देखो, पॉलिटिकल है, मतलब कि नेतागिरी वाला बात है, ठीक है। अब इसमें क्या ही करेगा, इसमें क्या चेंज करेगा, ये दोनों आप, अगर आपको जो पढ़ना है, जो मर्जी है पढ़ लो, ठीक है। ये दोनों आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें अब तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। उसमें क्या ही रहेगा यार, नेता के बारे रहेगा, नेता ने क्या करता है, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आएगा, सेकुलर किसको बोलेंगे, डेमोक्रेसी किसको बोलेंगे, यही सब तो है इस अपना पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिक्स की बातें हैं वो भी एससीईआरटी में सेम रहेगा और अपना एनसीईआरटी में भी सेम रहेगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स, मतलब कुछ चैप्टर में, एक चैप्टर में शायद अगर हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस, लेकिन तुम एनसीईआरटी को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, ठीक। मैं तुम्हें एससीईआरटी एज इट इज़ फॉलो करवा दूंगा। बोलेंगे कैसे, देखो तुमने एनसीईआरटी पढ़ के रखा है, जब हम लोग एससीईआरटी का ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन मतलब एससीईआरटी का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में है, एससीईआरटी बुक अभी मैं दिखाऊंगा अभी कैसा बुक है, एससीईआरटी बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस विथ फिल इन द ब्लैंक सब कुछ कंप्लीट करवाया जा रहा है। हिस्ट्री का कंप्लीट होने वाला है, 4 या 5 चैप्टर हो गया है और भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद अपना या तो पॉलिटिकल स्टार्ट कर लेंगे या फिर कुछ और दूसरा सब्जेक्ट लेके एससीईआरटी का हर एक सब्जेक्ट एसएसटी का क्लियर कराएंगे। हम लोग ने वादा किया, हम लोग ने मतलब मैंने, और तुम लोग साथ दोगे, तो तुम लोग बोला था, ठीक है। अब आ गया फॉलो किसको कर सकते हो, दोनों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन टॉपिक समझ जाओ क्या क्या है एससीईआरटी बुक में। हम लोग
फिलहाल बात करेंगे एससीईआरटी में। अगर तुम्हारा एनसीईआरटी में वही है, हो सकता है नेमिंग में कुछ अंतर हो जाए। तो देखो, तुमने ये बुक देखा होगा, हाँ ज़रूर देखा होगा, ये है तुम्हारा पॉलिटिकल का बुक, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल, ये। और ये तुम्हारा बिहार बोर्ड का क्या है, बीएससीबी का, ये है एससीईआरटी बुक भैया। बोले ये भी इंग्लिश मीडियम में क्या अवेलेबल नहीं है? नहीं है, बहुत मुश्किल से। इसका कवर तक मिला ज़रूर है, मैं तो लाया हूँ कवर दिखाने के लिए। देखो ये जो तुम्हारा दिख रहा है, ये है तुम्हारा एससीईआरटी इंग्लिश मीडियम वाला बुक, ठीक है। कवर कुछ इस तरीके का है, ठीक है, सेम टू सेम आज देख रहे हो वहाँ पे। चलो यहाँ पे आ जाओ, पार्ट 2, वो भी पार्ट 2, यानी तुम एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन तुमको मन है, ठीक है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भर रहा है, तो तुम इसको पढ़ लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। किस तरीके से बुक डाउनलोड करना है एससीईआरटी, उस पर भी वीडियो बनाया गया है। पीवाईक्यू कैसे डाउनलोड करना है, उस पर भी वीडियो बनाया गया, तुम लोग देख सकते हो। अब आ जाओ, ये पहला पन्ना है तुम्हारा, देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये एससीईआरटी है। और आ जाओ अब थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। इसमें टोटल है कितने, 5 चैप्टर। एनसीईआरटी में अप्रॉक्स 6 या 7 8 चैप्टर होंगे, ठीक है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद 7 या 6 7 ऐसी कुछ चैप्टर्स होंगे। तो इसमें 5 चैप्टर, उसमें 7 चैप्टर, कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। देखो इसमें क्या है, कोई टॉपिक्स ऑलरेडी मर्ज कर दिया गया, मतलब जो 2 चैप्टर में वहाँ एनसीईआरटी में बटा हुआ है, बिहार बोर्ड में क्या क्या उसी को बस एक ही चैप्टर में ऐड कर दिया गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा आपका इजीली हो जाएगा। लेकिन हम क्या करवाएंगे, यानी हमारे चैनल की तरफ से आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिलेगा यार, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ पे जाना। सिविक्स का तुमको ऑलरेडी हर एक चैप्टर का एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन तुम लोग को नहीं करना है तो थोड़ा सा सब्र कर लो, क्योंकि मैं इसका भी एससीईआरटी ऑपरेशन करूँगा। जितने भी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव है, जितने भी सब्जेक्टिव है, हम लोग साथ साथ करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। 5 चैप्टर है टोटल, 5 चैप्टर। अब काम की बात कहाँ के भाई, आगे खत्म नहीं, अभी बहुत कुछ है, रुको जरा, सब्र करो। तो ये 5 चैप्टर है, तुमको देख लिया। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिहार बोर्ड के लिए, पहला चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 जो था तुम्हारा, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको पढ़ना क्या क्या। वैसे तो पढ़ना सब कुछ है, ठीक है, लेकिन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते क्या क्या तुमको इस चैप्टर में देखने को मिला। डेमोक्रेसी तुमको आना चाहिए, डेमोक्रेसी का फायदा है, डेमोक्रेसी बोलते किसको है, द नेचर ऑफ सोशल डिवीजन एंड द डेमोक्रेटिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, डिफरेंस बिटवीन सोशल वेरिएशन और सोशल डिवीजन, इफेक्ट ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट होता है, कास्ट, रिलीजन, सेक्स डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, इसके बेसिस पे तुमको ये याद रखना है। कम्युनिज्म फीचर्स और सेकुलर गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेकुलर बोल देता है, सेकुलर गवर्नमेंट का बताओ, ठीक है। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल, ये अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये पहला चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। ये बोलने में कितना जल्दी मैं बोल के आ गया है ना। और यही चीज़ लिखने में मैं 3 घंटा से, मतलब कि सब कुछ अरेंज करने के बाद मैं टाइपिंग किया, उसके बाद लिखा, अब देखो कितना जल्दी ख़त्म हो गया। तो बहुत मेहनत लगा है, तो यार थोड़ा सा तुम लोग हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, सिंपल से कैसे, शेयर करके वीडियो को, है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, चैप्टर नंबर 1 का, ये इंपॉर्टेंट एससीईआरटी फॉर्मेट पे, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर का फेडरल सिस्टम के बाद है, फेडरल सिस्टम किसको बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, एग्जीक्यूटिव फेडरल सिस्टम, पंचायत राज सिस्टम बिहार, ये यहाँ से थोड़ा सा याद रखना, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। और कुछ मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, लेकिन उसका आंसर्स नहीं है, वो तुमको करना है, लेकिन बाद में मैं वो करवा दूंगा। लेकिन वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बिहार बोर्ड, मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस बहुत बार पूछा है, ऐसा क्वेश्चंस लेके आऊँ, है ना। तो इसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट रखना है, 3 टायर होता है पंचायत राज, एक तो अपना ग्राम, वो 3 जो टायर होता है उसको अच्छे से याद करना है। ग्राम पंचायत, हर एक सब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ से आपका सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है। पंचायत राज का 3 टायर का नाम याद रख लेने का। पंचायत राज का सिंपल सा उसका ड्यूटी क्या होता है, उसका पावर क्या क्या है, ग्राम कचहरी के बारे में थोड़ा आपको समझ के रखना है। 2 नंबर में दे देता है ये सब क्वेश्चन, पंचायत समिति से और उसका फंक्शन बताइए। जिला परिषद बहुत बार पूछा गया, किसको बोलते हैं, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। नगर परिषद क्या है और इसका फंक्शन, हर चीज का इसका फंक्शन याद रखेगा। कितना बार वोट, मतलब कितना साल के लिए बनता है जिला परिषद, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और
जब मैं तुम्हें ये सब SCRT का क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बिहार से रिलेटेड है वो तुमको शायद NCERT में ना मिले, लेकिन क्या दिक्कत है यार, मैं हूँ ना, तो मैं तुमको ये सब चीज़ करवाते हुए लेके चल जाऊँगा, है ना। तो वो मैं डायरेक्ट SCRT के लाइन से ही तुम्हें करवा दूंगा क्लियर, ठीक है। अब दिक्कत नहीं ना, हाँ, तो थोड़ा सा तुम्हें वेट करना होगा, लेकिन दिसंबर से पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सारा कुछ हम लोग कंप्लीट हो गया है, साइंस हो गया है, फिजिक्स होने वाला, मतलब 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर साइंस में है, लेकिन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सब क्लियर हो गया है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी हम लोग ने अपना SCRT रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, मतलब SCRT के जो भी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, अब हम लोग ये भी कर लेंगे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और फंक्शन, मेयर के बारे में आपको याद रखना, मेयर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये सब छोटा छोटा चीज़ें जो तुम्हें छोटे छोटे नंबर से अच्छा नंबर ले जाने में मदद करेगा, ठीक है। अब आ गया जाओ चैप्टर 3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ है कि MVVI, मतलब मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, ठीक। तो देखो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। स्टूडेंट मूवमेंट बहुत बार 2 नंबर में आया पूछे, मतलब ये जो अभी है ना, ये एक तो बिहार सेक्शन से यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। फंक्शन वगैरह पूछ लिया तो 5 नंबर में आ जाएगा। जिला परिषद किसको बोलते हैं उसका फंक्शन बता दो, ठीक। उसके बाद अब आते हैं ये तीसरा नंबर चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक तुमको याद रखना है। एक तो सबसे पहले स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ बिहार, इसको याद रख लेना, जयप्रकाश नारायण था, ठीक है, स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था। चिपकू मूवमेंट, ये तो तुमको मालूम है, साइंस में पढ़ा है, सब जगह पढ़ते हो यार। चिपकू मूवमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ठीक है। ताड़ी विद्रोह आंदोलन ये भी पूछा गया है। सेव नर्मदा मूवमेंट, ये भी। राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट 2005, ठीक है, इसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में तो ये तो आना ही आना है, वो तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। और मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल का पार्टी, क्या क्या पॉलिटिकल उसका चैलेंजेस होते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जो MLA MPs पे लगता है, वो भी डिस्कस कर लेंगे जब सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसमें हम लोग सोशल, मतलब कि अपना जो ये अपना पॉलिटिकल साइंस है, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, एक चैप्टर का सब्जेक्टिव साथ में ऑब्जेक्टिव करके खत्म कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा 5 चैप्टर है, मुश्किल से कितना दिन लगेगा, 5 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। तुम लोग का सपोर्ट रहा तो तुम लोग बोलो साथ दोगे, तब मैं लेके आऊँगा वीडियोस, ठीक है। और इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन MCQ विथ सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है इस टॉपिक से। बताओ क्या पता है, सिंपल सा, आपको कोई भी पार्टी इसका साइन पूछेगा, उसका साइन क्या है, जनता दल हो गया, BJP हो गया, कांग्रेस कब बना था, ये सब कुछ नॉर्मल, मतलब मेन पार्टीज, ऐसा नहीं बहुत सारी पार्टीज है ना, लेकिन मुश्किल से तो 5-6 पार्टीज आपके बुक में दिया गया, हम लोग उसी को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपना रास्ता पकड़ेंगे, ठीक है। और इस खास बात करें इस बुक में, मतलब आपके बुक में, SCERT बुक में, इस चैप्टर के 28 ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो, अब तक के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब इस चैप्टर को भी आप ढंग से पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन 50% तो बनाना है ना आपका, इससे भी पॉलिटिकल साइंस से भी, तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो 28 ऑब्जेक्टिव बनते हैं और एज इट इज़ आपके बोर्ड में भी वो बुक SCERT से आ जाएगा। और 8 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे नंबर इस चैप्टर से उठेंगे और मैं डायरेक्ट SCERT की लाइन से करा दूंगा तुम्हें, ये सब सारे के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 सिर्फ और सिर्फ इतना, हाँ, चैप्टर नंबर 4 में आपके SCERT में भी, बुक में भी बहुत सारी कम चीज़ें हैं, बस इसमें से ये है कंक्लूजन टाइप का है, जो इंडियन डेमोक्रेसी कैसे सक्सेसफुल हुआ, ये सब कुछ कहानी वगैरह को सुन लेना है, ठीक है। तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपको कर लेंगे, ठीक। चैप्टर नंबर 5 की बात कर ले तो डेमोक्रेसी के बारे क्या समझते हो तुम, ठीक है। अगर मान लो फेमिनिज्म क्या है ये भी आपको आ जाता है, ठीक है। इन लैक ऑफ एजुकेशन के बिना चैलेंजेस क्या होते हैं डेमोक्रेसी का, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका खत्म हुआ। सिर्फ और सिर्फ 13 से 15 मिनट में आपका पूरा का पूरा मैंने बता दिया, लेकिन ये सब हम लोग SCERT से करेंगे क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट बिहार से यहाँ से लेके यहाँ से, और अपना जो ये वाले सारे के सारी चीज़ें हम लोग SCERT से करेंगे, ठीक है। एक वीडियो लेके आएंगे, मतलब चैप्टर्स, उसके साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा बात करें तो फंक्शंस आपको याद रखना, ग्राम पंचायत के फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग, ठीक है, कितने साल के लिए बनते हैं, ठीक। नगर निगम वगैरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कि ये लॉजिकली बेस पे क्वेश्चन होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बारे, सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना रहता है। उसके बाद अब आ जाओ, कुछ चीज़ें हैं जो बोर्ड्स में आपके एग्ज़ाम में थोड़ा आ जाओ, हाँ, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, मतलब कि फेवरेट क्वेश्चन समझ सकते हो, ये क्वेश्चन है। व्हाट डू यू, आंसर हम लोग जब SCERT का ऑपरेशन करेंगे तो साथ साथ करेंगे, लेकिन आपको
अभी से जल्दी है, ट्रेन पकड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर शेयरिंग, पहला 2 नंबर में पूछ लेता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी, हो सकता है 2 नंबर में, हो सकता है 5 नंबर में पूछ ले, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है, चैप्टर 1 का। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पावर शेयरिंग में। यहाँ पे देखो, ये देखो आस्क्ड बाय बोर्ड से, ठीक है। नगर निगम, ओरिजिन ऑफ नगर निगम बोला, अभी फंक्शन बता रहा था ना तुम्हें, कितना बार पूछा था। देखो डिस्कस फंक्शन एंड पावर ऑफ ग्राम पंचायत, देखो ये सब के सब आपके बुक में दिया गया है। SCRT आपके पास बुक नहीं है तो मैंने डाउनलोड करने का भी बता दिया है, तुम जाके देख सकते हो। राइट द 3 फंक्शन ऑफ जिला परिषद, वही तो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। यहाँ पे शायद चैप्टर 2 आ गया तो मिस्टेक हो गया होगा चैप्टर नेम लिखने में, तो ये इधर उधर मतलब बौखलाना मत, ठीक है। उसके बाद है तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट, सब क्या समझते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, चैप्टर को फिलहाल से रखो साइड में। पॉलिटिकल पार्टी किसको बोलेंगे, ठीक है। व्हाट वाज द वीक पॉलिटिकल पार्टी इफेक्टिव, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन नेशनल डेवलपमेंट, ये सब क्वेश्चंस आए हुए। पॉलिटिकल पार्टीज इन लाइवलीहुड डेमोक्रेसी, हाउ डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी वही बोला क्या क्या। अब फेमिनिज्म किसको बोलेंगे, देखो वेरियस मूवमेंट जो अदर मूवमेंट जैसे ये सब, देखो यार क्या क्या मूवमेंट है। एक तो वुमेंस मूवमेंट इन प्रोग्रेस नेशन, ठीक है। उसका चिपको मूवमेंट बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और क्या क्या ये सब मूवमेंट जो मैंने उस चैप्टर में बताए वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ये सब बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं नहीं, तुम्हारे बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट बोलते हैं, ठीक है। मैं कुछ अपने से नहीं, जो तुम्हारे एक्सपर्ट जो सजेस्ट करते हैं, जो बुक कहाँ से पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वही सब मैं लेके आता हूँ। मैं इधर उधर से कहीं नहीं लेके आता, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज कुछ और था, पर मैं उसको समझ रहे हो ना मैं कैसे करके क्या क्या, ठीक है। तो उसको अपने लैंग्वेज में यहाँ पे लेके आ गया। चलो अब आगे आते हैं कुछ, हाँ चैप्टर नंबर 4 कुछ और क्वेश्चन और देखो। यहाँ पे हाउ डज द डेमोक्रेसी कंस्ट्रक्ट अकाउंटेबल एंड लीगमेंट गवर्नमेंट, ठीक है। सक्सेस, हाउ डू डेमोक्रेसी, वही मैंने पिछले मतलब थोड़ी देर पहले बताया। हाउ कैन डेमोक्रेसी सक्सेस इन इंडिया, किस तरीके से हुआ, ठीक है। हाउ सक्सेसफुल इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये सब कुछ क्वेश्चन है। चैप्टर 5 में यहाँ देखो कुछ बोर्ड बार बार पूछा है कि ये क्वेश्चन आपका SCRT का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है कि इन टेररिज्म चैलेंजर ऑफ डेमोक्रेसी क्या रहेगा, एक्सप्लेन दैट टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म चैलेंज ऑफ टू डेमोक्रेसी, हाउ हैज नेपोटिज्म एंड क्रिटिसिज्म इफेक्टेड डेमोक्रेसी इन बिहार। तो ये सब क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आए कहाँ से, SCERT के, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट कहाँ यूज हुए, ये सारे के सारे, ये तो अपना SCRT से आए हैं। कॉन्सेप्ट NCERT में भी ये सब दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं जो NCERT में नहीं दिया गया है, NCERT में भी दिया गया है, लेकिन आपके बुक जो बोर्ड जो फॉलो करता है SCRT, मैं उसी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। चलो तुम अगर NCERT पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन बस लगा लेना, समझ जाना, काम खत्म। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेना, खत्म। वो कहाँ से लगाने मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो का बहुत ज़्यादा डिमांड था बहुत दिन से, है ना। एक स्टूडेंट है, पता नहीं नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, अबीदा शायद, हाँ अबीदा, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि भैया एक वीडियो इस पर, बहुत दिन से बोल लिया मैं उनको, टालते टालते सॉरी, बहुत और सारी चीज़ें और ये बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं बनाते बनाते छोड़ दिया था। लेकिन फिर आपका रिक्वेस्ट देख के फिर से बना लिया, चलो यार बना दिया जाए, थोड़ा सा मेहनत हुआ तो कोई बात नहीं, आप सबके लिए इतना चलता है। तो उम्मीद करते हैं आप सब भी एक बार अच्छे से एक प्यारा कमेंट करके जाएंगे, उम्मीद करते हैं। और कैसे हैं आप लोग ये भी बता दीजिएगा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या बोलने लगा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।